हमारे आका जब तशरीफ़ लाए तो उनके लिए फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अंबियाए मासबक के लिए मखसूस इलाके थे, मखसूस ज़बानें थीं, मखसूस रंग के लोग थे, मखसूस अंदाज का वो तबका था जिनमें वो मबूस हुए। लेकिन ये आखिरी नबी जो सरदार अंबिया है, सरताज रसुल है, फ़ख्र अव्वलीन व आखिरीन है, ये सब का सरताज है और गुले सरसब्द है। इसलिए इसको हमने कायनात की वुसअत अता फरमाई। जहाँ तक इंसान फैला हुआ है और जहाँ कोई मुतनफ़िस सांस ले रहा है उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात रसूल की हैसियत रखती है, नबी हैं और आपकी ये तमाम इंसानियत आपकी उम्मत है। ये आपको मैं इस इलाके में चूँकि लोग ज़रा शायद नाआशना होंगे तो मैं वज़ाहत करता चलूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ उम्मत हम नहीं हैं, हिंदू भी आपकी उम्मत हैं, सिख भी उम्मत हैं, यहूदी भी, नसरानी भी, कोई मजहब है दुनिया में वो हुजूर की उम्मत है। किस तरह? ये उलमा बैठे हैं, बड़े हैरान होंगे। दो किस्म की उम्मतें हैं, एक है उम्मते दावत, एक है उम्मते इजाबत। उम्मते दावत और उम्मते इजाबत। उम्मते दावत वो है कि जब सरकार ने अपनी नबूवत का और ख़त्मे रिसालत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त पूरी कायनात में जो इंसान है ये दावत उसको है कि वो उम्मती बन जाए। कि वो उम्मती बन जाए, उम्मत होने की दावत है। तो उम्मते दावत जो है वो सारी दुनिया है, लेकिन उम्मते इजाबत मखसूस लोग हैं, आप हैं, मैं हूं और मुसलमान भाई हैं हमारे जो दुनिया में फैले हुए हैं। इन्होंने उस दावत को कबूल किया और ये जबान से कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हम शहादत देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की ज़ात वहदहू ला शरीक है और हुजूर आपके आखिरी रसूल हैं। हम हैं उम्मत इजाबत, हमने इसको कबूल किया, लेकिन पैगाम उनकी तरफ भी था, इसलिए वो उम्मत दावत में शामिल है। मतलब ये निकला कि कोई इंसान हुजूर की इस वसी तर रिसालत के दायरे से खारिज नहीं है। इसीलिए तो मफहूम बनता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन के लिए रहमत तभी बन सकते हैं जब हर रंग का, हर नस्ल का, हर इलाके का आदमी मदऊ हो, उसे बुलाया जाए।